पाकिस्तान का मतलब क्या है? बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते पाकिस्तान फौज तो अब उदास हो गई थी। इंशाल्लाह एक कौम बनकर हिंदुस्तान का मुकाबला करेंगे। हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, उनके शाना बशाना खड़े हैं और अपने तन मन धन के साथ इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान पे कोई आंच नहीं आने देंगे। दोबारा अगर इन्होंने ये हरकत की कि इसका जवाब इंशाअल्लाह ताला ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये बड़ी देर के बाद पाकिस्तान के अवाम में इस तरह की यकजहती और जज्बा देखने को मिला है। 5 जहाज़ जो हैं उन्होंने गिराए हैं रात को। जो उनकी चौकियां, उनके तैयारे और वो मुंह की खा के फिर पाकिस्तान से बेइज्जत होके वापस चले गए हैं। पाकिस्तान ने इंडिया के जो 3 राफेल तैयारे जो हैं वो उनको तबाह किया है और ये वो तैयारे हैं जो इंडिया ने रिसेंटली एक डील के तहत फ्रांस से लिए थे और ख़ासे महंगे तैयारे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूँ अजमल मलिक। नाज़रीन 7 मई है आज और 6 और 7 मई के दरमियानी शाब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जारहियत की। पाकिस्तान के 5-6 मुकामात के ऊपर उन्होंने मतअद्दद हमले किए जिसमें मुरीद के शामिल है, बहावलपुर शामिल है और उसके अलावा लाहौर, सियालकोट और कश्मीर की बहुत सारी जो वादियाँ हैं वहाँ पे मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर हमले किए हैं और उसके ऊपर जो है वो आज यहाँ पे एहतजाज शुरू हुआ है और ये एहतजाज जो है वो चल रहा है यहाँ पे पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से और मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से एहतजाज के हवाले से ज़िला कौंसल चौक से रैली शुरू हुई है। रैली के अंदर जो है वो पाकिस्तान के झंडे उठाए हुए हैं लोगों ने और वर्कर्स जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं और नारों के हवाले से जो है वो खासा यहाँ पे जोशो खरोश है। मुसल्लह अफवाज के साथ जो है वो लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पे जो शहरी हैं उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से जो है वो हुब्बल-ए-वतनी का मुजाहरा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है, झंडे पाकिस्तान के उठाए हुए हैं और इसके साथ साथ जो है वो उन्होंने मरकज़ी मुस्लिम लीग के झंडे उठाए हुए हैं। पाकिस्तान के वाले से नाराबाजी चल रही है और कारकुन जो है वो आप देख सकते हैं कि वो कचहरी बाज़ार की तरफ जो रैली जा रही है और इधर से ज़िला कौंसल चौक तक जो है वो आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको पाकिस्तान के सब्ज़ हलाली परचम नज़र आ रहे हैं। मुसल्लह अफवाज के साथ ये इज़हार यकजहती है फैसलाबाद के अवाम का। सुबह से जो है वो फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियाँ चल रही हैं और पाकिस्तान में जितना भी इंडिया ने जो है वो हमले किए, रिटेलिएशन हुई और उसके ऊपर जो है वो कौम आज फ़ख्र महसूस कर रही है कि इस पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इंडिया की जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ थी और इंडिया ने जो हमला किया पाकिस्तान की शहरी आबादी के ऊपर और पाकिस्तान ने रिटेलिएट के तौर पे जो है वो इंडिया की जो मुख्तलिफ जो इंस्टॉलेशंस हैं उसके ऊपर हमले किए हैं जिसके नतीजे में इंडिया के ब्रिगेड जो है वो तबाह हुए हैं। श्रीनगर के अंदर, पठानकोट के अंदर जो है वो खासा नुकसान पहुँचाया और इसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान ने इंडिया के जो 3 राफेल तैयारे जो हैं वो उनको तबाह किया है और ये वो तैयारे हैं जो इंडिया ने रिसेंटली एक डील के तहत फ्रांस से लिए थे और ख़ासे महंगे तैयारे हैं। पूरी दुनिया में जो है वो इस टाइम सबसे महंगी डील इंडिया ने फ्रांस से की थी और उसी डील के नतीजे में जो है वो इंडिया ने ये पाकिस्तान के ऊपर जो है वो प्लान किया था कि शायद पाकिस्तान को वो जो है वो आसानी से ज़ेर कर लेंगे, लेकिन जो है वो ऐसा ना हो सका और पाकिस्तान की रिटेलिएशन के नतीजे में जो है वो इंडिया के 3 राफेल तैयारे और उसके अलावा मग तैयारा और इसके अलावा 1-2 और तैयारे जो है वो पाकिस्तान ने इंडिया के ग्राउंड किए हैं, उनको जो है वो तबाह किया है और मुख्तलिफ जो ड्रोन्स जो हैं उनको तबाह किया गया है और ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं जिसकी वजह से रात भर जो है वो कौम ने सुकून से जो है वो गुजारी है और सुबह होते ही सड़कों के ऊपर निकले हैं और आप देख सकते हैं अभी भी सड़कों के ऊपर जो है वो खासा रश नज़र आ रहा है लोगों का और मुसल्लह अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए जो है वो लोग निकले हुए हैं। चलते हैं कचहरी बाज़ार की तरफ और वहाँ पे रैलियाँ जो हैं वो और भी आ रही हैं। जमात इस्लामी की रैली है, ताजरों की रैली है, उसके अलावा सिविल सोसाइटी जो है वो रैलियाँ निकाल रही है। यंग ट्रेडर्स की रैली है पाक फ़ौज के हक़ में और यहाँ पे जो ताजरों ने नाराबाजी की है, यंग ट्रेडर्स के प्रेसिडेंट हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं सुहेल तूर, वो हम थोड़ा इनसे डिस्कस करते हैं। तूर साहब ये फरमाएँ कि ये क्या जज्बा है आज जो हम ताजरों में, तलबा में, नौजवानों में, मजहबी तंजीमों में, सियासी तंजीमों में देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब पाकिस्तान की बात आती है तो तमाम कौम, तमाम मकातब फ़िक्र, उलमा, स्टूडेंट्स, ताजर एक पेज पर होते हैं
اور ہم اپنے آرمی چیف سید عاصم منیر کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور اپنے تن من دھن کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے اور پاک فوج کے ساتھ ہیں اور ہندوستان کو یہ بتا دیں گے کہ انہوں نے کس قوم سے پنگا لیا ہے۔ دوبارہ اگر انہوں نے یہ حرکت کی کہ اس کا جواب انشاءاللہ تعالی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ میں حافظ عاصم منیر جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ان کو سپاسالار ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ مختلف جو شہر میں آج جتنی بھی ریلیاں ہو رہی ہیں ان کو ہم نے کور کیا، ان کے دوران ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ جہاد کے نعرے بھی لگا رہے ہیں اور نوجوان جو ہے وہ مسلح آرمی کے ساتھ، مسلح افواج کے ساتھ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ ہر طریقے سے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ فزیکل سپورٹ ہو یا وہ فائنینشیل سپورٹ ہو۔ مرکزی مسلم لیگ کی ریلی جو ضلع کونسل چوک سے شروع ہوئی تھی، کچہری بازار سے ہوتی ہوئی وہ پہنچ چکی ہے گھنٹہ گھر میں، اور آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ گھنٹہ گھر فیصل آباد کا نظر آ رہا ہے، اور ریلی میں بڑی تعداد جو ہے وہ کارکنوں کی شریک ہے۔ پاکستان کے جھنڈے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ تنظیمی جھنڈے بھی نظر آ رہے ہیں، اور گھنٹہ گھر میں دوسری ریلی جو ہے وہ جماعت اسلامی کی وہاں پہ اکٹھی ہو رہی ہے، اور جماعت اسلامی کی ریلی جو ہے اس کو بھی مرکز جماعت اسلامی سے شروع ہوئی ہے، اور وہاں پہ ہم جو ہے وہ کچھ لوگوں سے، کارکنوں سے، کچھ رہنماؤں سے بات بھی کریں گے، اور ساتھ میں ہم جو ہے وہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تاجروں کی طرف سے اور شہریوں کی طرف سے مسلح افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ ہم ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اور یہ جو مرکزی مسلم لیگ کی ریلی ہے اب یہ ایک جلسے میں یا چھوٹی کارنر میٹنگ میں جو ہے وہ یہاں پہ کنورٹ ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ انہوں نے جو ٹرک جا رہا تھا اس ٹرک کو جو ہے انہوں نے اپنے اسٹیج میں کنورٹ کر لیا ہے، اب وہاں پہ تقریریں ہوں گی اور اس کے بیک سائڈ کے اوپر جو ہے وہ جماعت اسلامی کی ریلی ہے، وہاں پہ چلتے ہیں اور کچھ رہنماؤں سے بات چیت کرتے ہیں۔ ہندوستان نے رات کے اندھیرے میں پاکستان کے اوپر بزدلانہ حملہ کیا ہے اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی غیرت اور اہمیت کو للکارا ہے، اور اس وقت پورا پاکستان زرتوں کے اوپر ہے، بالخصوص فیصل آباد کی عوام کو اس وقت یہ ہندوستان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تو نے یہ دوبارہ کوشش کی تو انشاءاللہ پاکستان کا بچہ، پاکستان کا ہر شہری، پاکستان کا تاجر، پاکستان کا کسان، پاکستان کے ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ انشاءاللہ ایک قوم بن کر ہندوستان کا مقابلہ کریں گے۔ کچہری بازار سے ہم آ گئے ہیں چنوڑ بازار میں، اور آپ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ریلی شروع ہو گئی ہے، جماعت اسلامی کی ریلی، جس ریلی کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ ریلی جو ہے وہ یہاں پہ کچہری بازار میں، چنوڑ بازار میں جو ہے وہ شروع ہوئی ہے المرکزہ جماعت اسلامی سے۔ جماعت اسلامی کی جو مقامی قیادت ہے وہ اس کو لیڈ کر رہی ہے، سابق امیر ہیں عظیم رنداوا، اور ان کے ساتھ موجودہ امیر ہیں محبوب الزماں بٹ ہیں، شیخ مشتاق ہیں، افضال شاہین ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو جماعت اسلامی کے رہنما ہیں وہ اس انڈیا کے حملے کے خلاف جو ہے وہ یہاں پہ پہنچے ہیں۔ اور انڈیا نے جو حملہ کیا ہے رات کی تاریکی میں وہ پاکستان کی شہری آبادی کے اوپر کیا ہے، اور اس کی ریٹیلیشن میں جو حملہ ہوا ہے پاک فوج کی طرف سے، اور اس میں جو ہے وہ ان کے برگیڈ تباہ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے جو طیارے ہیں وہ گرائے گئے ہیں، اور پاکستانی آج جو ہے وہ خاص جوش میں ہیں، اور جوش میں جو ہے وہ پاکستان کے مسلح افواج کے حوالے سے جو ہے وہ نعرے بازی کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے اور الجہاد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور تمام جو شرکا ہیں یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کا زیادہ تر لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ جو اب آزادی کی جو جنگ شروع ہوئی ہے، انڈیا نے جو پاکستان کے حوالے سے حملہ کیا ہے، اس حملے کو اب کشمیر کی آزادی میں جو ہے وہ تبدیل کیا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے جماعت اسلامی نے جو ہے وہ آج ریلی نکالی ہے، اور اس کے علاوہ شہر کے مختلف علاقوں میں مختلف جو مذہبی ہیں، تاجر ہیں، شہری ہیں، ان کی طرف سے جو ہے وہ ریلیاں نکالنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ جماعت اسلامی کے مختلف رہنما یہاں پہ موجود ہیں، ان سے جا کے ہم تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس تمام حملے کے حوالے سے جتنا بھی جو چل رہا ہے اس کے حوالے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم، رنداوا صاحب، بٹ صاحب خیریت سے ہیں؟
अस्सलाम वालेकुम। बर साहब ये फरमाएं कि ये जो रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एक कोविड अटैक किया है उसकी रिटेलिएशन भी बहुत अच्छी हुई है, अवाम जो है खासे जोश में है, मुसल्लह अफवाज के साथ जो है इज़हार हमदर्दी के लिए आप भी बाहर निकले हैं, मजमूई तौर पे क्या समझते हैं आप क्या होगा और ये किस तरह का जज्बा है ये? देखें जी, ये बड़ी देर के बाद पाकिस्तान के अवाम में इस तरह की यकजहती और जज्बा देखने को मिला है। और एक तो यह है कि इंडिया ने बहरहाल बुज़दिली का मुजाहरा किया है, जंगों में भी सिविलियन आबादी पर बमबारी और उन पर जो है वो मिसाइल से हमले ये मुनासिब नहीं समझे जाते। पाकिस्तान एयर फोर्स जो है इसने हमेशा अपना लोहा मनवाया है और अल्लाह के फजल व करम से अगर दुश्मन से कमज़ोर भी जहाज़ इनके पास हैं, MM आलम की शक्ल में उसने 5 जहाज़ 1 मिनट के अंदर गिरा दिए थे। और इसी तरह हमारी जो एयर फोर्स है उसने उनका जवाबी वार जो है उसको न्यूट्रल करने के लिए 5 जहाज़ जो हैं उन्होंने गिराए हैं रात को। शहरियों को निशाना बनाना जंगी जराइम का मरतबा है और इंडिया हमेशा ऐसे फजूल मामलात को तरजीह देता है जिसमें देखें फ़ौज का मुकाबला फ़ौज से करें, अवाम के ऊपर बम फेंकने की रात के अंधेरे में क्या ज़रूरत थी। फिर उसका जवाबी हमला देख लें हमारी पाक फ़ौज ने दिया, जो उनकी चौकियाँ उनके तैयारे और वो मुँह की खा के फिर पाकिस्तान से बेइज्जत होकर वापस चले गए हैं। माशाल्लाह आप देखें ये कैसी गहमी और लोगों के चेहरे कितने फ्रेश हैं। यहाँ तो ईद का सामान लगता है, वो कहते हैं बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते पाकिस्तान फौज तो अब उदास हो गई थी। इंशाल्लाह ताला ये जंग शुरू होगी तो इंडिया को भी पता चल जाएगा कि उसने किस बहादुर फौज के साथ उन्होंने पंगा लिया, किस कौम से उन्होंने ये टक्कर लिए। रात के अंधेरे में हमला करना और उसका भरपूर जवाब देना, ये पाकिस्तानी फ़ौज की माशाल्लाह कामयाबी भी। और ये पाकिस्तानी अवाम इंशाल्लाह ताला फ़ौज के साथ हर महाज पे शाना बशाना और अल्लाह के फजल से जो जमात इस्लामी के कारकुन हैं वो अल्लाह के फजल से पहली सफ़ों में फ़ौज के साथ लड़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। ये जमात इस्लामी के जो जितने भी मकामी क़यादत है, मुख्तलिफ ऑफिस बेरर हैं, इसके अलावा जो टिकट होल्डर्स हैं मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के, वो रैली को लेकर जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। घंटा घर मेरे सामने है, इसी वाले से जो कॉल थी और जिस तरह के मुख्तलिफ रहनुमा से हमने बात की वो 1971 और 1965 की जंग के हवाले से तो हमने सुना था, लेकिन अभी जो अफजाल शहीन से बात की हमने तो उनका ये कहना था कि कौम जो है वो इसको समझिए कि ईद का समा है। इसके अलावा महबूब ज़मा भट्ट से बात की, महबूब ज़मा भट्ट जो है वो और उनके साथ जो है वो हमने अजीम रदावा से बात की। राफेल तैयारों को जो इंडिया प्राइड समझ रहा था उस हवाले से पाकिस्तान के उनका जो गरूर है उसको खाक में मिलाया है। हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।